आज मैं धर्म प्रकाश चौरसिया बोल भारत से और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश सेन जी। आज हम क्षेत्र भर के किसानों के साथ यहां पर रूबरू हैं और ये हमारा जो किसान इस बार बड़ी दुर्दशा का शिकार है। हम चाहते हैं कि ये किसान अपनी आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं और सरकार तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? दिलीप राय, पूर्व प्रधान अर्जार। आप बताएं कि आप कृषक हैं जी। तो आप बताएं कि इस समय किसानों की क्या दुर्दशा है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने किसानों की बात कही। किसानी की दशा आज किसी से छुपी नहीं है, सबको दिखाई पड़ रहा है कि किसान के पास क्या है क्या नहीं है। जैसे तैसे उसने कर्ज करके किसी से उधार लेकर के बीज लिया और जो खेत में डाल दिया। आज उसके पास कुछ हाथ पे हाथ रखे बैठा है, कुछ भी नहीं है। हमारा पत्रकारों से, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों से, अधिकारियों से निवेदन है कि किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और अभी आपके बैंक वाले ऋण की कहने लगे, वो भी कहेंगे कि हमारा पैसा दो। कहां से पैसा दें? आकर बच्चों की फीस भरना है, तमाम प्रकार के हैं। और किसान का तो सिर्फ एक ही है, किस किसानी है, खेती पर निर्भर है। तो कैसे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब। आप अर्जार से हैं जी। आपने अर्जार क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया और निश्चित ही हम लोगों का, हम मीडिया वालों का जितना प्रयास होगा हम प्रयास करेंगे। और अब हमारे जो एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और पेशे से किसान जीडी राजपूत जी सकरार से हैं, हमारे मध्य हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि किसानों के ऊपर जो बीत रही है उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद चौरसिया जी, जो आपने किसानों की बात को सुना और हम लोगों को बोलने का मौका मिला। हमारे क्षेत्र में, सकरार क्षेत्र में तो इतनी बारिश हुई है कि लोगों के कई मकान गिर गए हैं। उनका मुआवजा मिलना चाहिए, रहने को जगह नहीं है बिल्कुल जरा भी। और जो भी किसानों ने बीज बोया है वह मुश्किल से, किसी ने कुछ अपना गहना रख के, किसी ने बैंक से कर्ज लेके, किसी ने बनियों से कर्ज लेके, तब वो कहां से दें बेचारे। 2 महीने बाद ये पोजीशन हो जाएगी, ये भुखमरी की कगार में हो जाएंगे और पलायन करने के मूड में होगी। जबकि पार्टी का और ऊपर के पदाधिकारियों का ये है कि पलायन न करे पब्लिक। ठीक है, राशन मिल रहा है तो उतना राशन ठीक है, जीने के उपचार के लिए मिलता है, लेकिन जो मेन चीज है कृषि प्रधान क्षेत्र है उसमें भारी क्षति हुई है। और उच्च अधिकारियों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से विशेष निवेदन है कि समर्पित कार्यकर्ता हर खेत पर जाए और जिसने बीज बोया है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत जी। जो हाले पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, न जाने कहां खो गई आदमियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। हमारे मध्य के वह है, क्या नाम है आपका? रमाकांत पटेल, मैं सिजोरा से हूँ। ये सिजोरा से रमाकांत पटेल जी हैं, अच्छे किसान हैं। इनके पापा जी खेती करते हैं, ये भी हाथ बटाते हैं। बताएं कि आपके सिजोरा क्षेत्र में किसानों का क्या हाल है? सिजोरा क्षेत्र में एक तो सोयाबीन और मूंगफली की फसल ज्यादा बोई थी आदमियों किसानों ने, लेकिन जो पानी अत्यधिक बहुत ज्यादा बरस चुका है, इससे पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, सड़ चुकी है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो किसानों को मुआवजा दें, जिससे उनका भरण पोषण हो सके और आगे की व्यवस्था हो सके। और एक और अनुरोध है, जो सरकार के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से किसानों को बीज मुफ्त मिलने की योजना चल रही है, उसमें अभी बहुत घपलेबाजी हो रही है। हम लोग इतने पढ़े लिखे जागरूक तो है नहीं, वहां मोबाइल पे या मशीन के द्वारा वो अंगूठा भी लगा लेते हैं, लेकिन बताते नहीं किसान को कितना बीज मिल रहा है। वहां मिलना 80 किलो है तो 20 किलो बीज दे देते हैं और कह देते हैं हो गया है बीज, बस इतना ही मिलना था, और बाकी बीज वो खुद लेके बेच देते हैं मार्केट। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। ये युवा ने ये समस्याओं की तरफ आकृष्ट किया और ये वास्तव में जो हम देख रहे हैं किसानों की दुर्दशा, कि उनके खेत वास्तव में शमशान है और यही बेचारा किसान है। और ये हमारे मध्य रमेश यादव जी, जो कि बिटोरा से हैं और कृषक हैं और वास्तव में बहुत परेशान हैं, कई जगह मकान गिर पड़े हैं। मैं रमेश जी से आग्रह करता हूं कि वो बताएं कि इस समय किसान किस दर्द से गुजर रहा है। इस समय बिटोरा की पोजीशन है वो है कि मूंगफली और सोयाबीन लोग वालों ने कहीं से भी व्यवस्था बनाई अपनी, लेकिन वो दे के घर आ पाया है और पानी के मारे वो सब सड़ गई है। ये वास्तव में
मैं कई किसानों से मिला हूं और वास्तव में अगर पत्नी बीमार है तो 10 रुपए भी आजकल उसकी इलाज के लिए नहीं है। मैं पुनः सरकार से, जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि इन विचारों का दर्द देखते हुए और इनकी कोई ना कोई व्यवस्था करें। और हमारे मध्य भिटौरा से अशोक जी यहां पर हैं, वो छोटे से कृषक हैं। क्या इस समय किसानों पर बीत रही है, आप बताएं। किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही है। आगे की फसल की बुआई के लिए कोई सहायता अगर सरकार से मिल जाए तो उनके लिए बहुत मददगार होगी, क्योंकि जो इसी फसल के जो बुआई होती है, इस फसल से आगे की फसल का एक महत्वपूर्ण सहायता मिलता है। वो इस समय बहुत खत्म हो चुका है, क्योंकि बरसात इतनी अधिक हो चुकी कि खेतों में पानी अभी भी लबालब भरा है। बहुत सुंदर। और ये अब देखिए कि किसानों ने ये भी बताया कि बैंकों में बीमा है, तो बीमा का अर्थ ये है कि अगर अतिवृष्टि हो जाए या उसकी फसल नष्ट हो जाए तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन ये किसान बार बार बैंक जाते हैं और बैंक मैनेजर इन्हें बहला देते हैं। तो हमारे मध्य मनीष जी जो कि ननौरा से हैं और वो बताएंगे कि ननौरा क्षेत्र में किसान किस दर्द से गुजर रहा है। बारिश के कारण हमारा गांव, क्योंकि एमपी से चारों ओर से घिरा हुआ है, यहाँ कोई भी अधिकारी मतलब उसकी दृष्टि भी नहीं पड़ती है। इस बार तो बहुत वर्षा हो चुकी है, नले नाले तालाब सभी उफान पर हैं और हम लोग का अधिकांश कृषि सोयाबीन, उड़द, मूंगफली इत्यादि की बोई जाती है, मगर इस बार तो कुछ भी नहीं है। सब सड़ चुके हैं। खेतों पर जाने में बड़ा दुख होता है। इसलिए हमारे विधायक जी मऊरानीपुर, सांसद जी झांसी अनुराग शर्मा जी एवं योगी आदित्यनाथ जी से विशेष निवेदन है कि यहाँ की दुर्दशा का देखने की अधिकारियों को भेजने का, सर्वे कराने का कष्ट करें। अभी इन किसानों ने अपना दर्द बताया। आपका नाम क्या है? गंगा प्रसाद, कहां से हैं? अरजाल से। ये अड़जार से गंगा प्रसाद जी हैं और ये बताएंगे, ये छोटे से कृषक हैं कि अब फसल ना होने पर ये बेचारे क्या करेंगे। फसल ना होने के कारण से मतलब हम लोगों की बहुत खराब स्थिति होगी, क्योंकि वही तो हम लोगों का सहारा है। और जो मतलब बीमा था वो बीमा भी नहीं दिया गया है शासन ने। उसी बीमा के आश्रय से मतलब थोड़ा बहुत ऋण माफ हो जाता था, लेकिन अब वो भी उसकी आशा नहीं पाई जा रही है। इसलिए शासन से मेरा अनुरोध है एवं सरकार से अनुरोध है कि कुछ हेल्प करने की कृपा करें। धन्यवाद। चलिए, अभी इन्होंने बताया बैंक के मामले में, ये अब जो किसानों की दुर्दशा हमने आप लोगों के सामने प्रकट की है, निश्चित ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और मैं धर्मप्रकाश चौरसिया और साथ में राकेश सेन